हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस नए डे पार्टी मेकअप के साथ। मैं अपने स्टूडेंट को ये मेकअप समझा रही थी, सिखा रही थी। मैंने सोचा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी कुछ बनाया जाए, कुछ सिखाया जाए यार। तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है जोव्स का टोनर। ये क्योंकि मैंने आज कुकुम्बर का टोनर यूज़ किया, मेरी क्लाइंट की स्किन है कॉम्बिनेशन, तो मैंने कुकुम्बर का जोव्स का टोनर यूज़ किया है। फिर मैंने लगाया है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। ये ऑल स्किन टाइप है, कॉम्बिनेशन नॉर्मल एंड ऑयली के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैं किस तरीके से अंडर आई पर, पूरे फेस पर मैं इस मॉइस्चराइज़र को मसाज दे रही हूँ। भाई साहब कभी भी मॉइस्चराइज़र को लगा के ऐसे मत छोड़िएगा, अच्छे से उसे मसाज दीजिए। अपनी फिंगर, क्योंकि हमारी फिंगर में हीट होती है ना, तो प्रोडक्ट को आपकी स्किन के अंदर अच्छे से धक्का दीजिए ताकि आपकी जो मेकअप है वो फटे नहीं, या फिर आपका जो मेकअप है वो अपनी प्लेस पर इंटैक्ट रहे। वो कब रहेगा? जब आपका मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। प्राइमर को मैंने यहाँ पर स्किप किया है और अब मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया है कंसीलिंग। तो देखो कंसीलर ऑरेंज वगैरह लगाने की कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक शेड डार्कर उठाया और हल्का-सा मैंने ऑरेंज उठाया, दोनों को मिक्स किया और यहाँ पर लगा दिया है। भाई उसी से मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, तो क्यों फालतू में मैं इतना ज़्यादा ऑरेंज ले लूँ कि फिर उसके बाद मेरा फेस ही ऑरेंज हो जाए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट ऑरेंज लेते हैं, फिर लगा देते हैं। उसके ऊपर फाउंडेशन लगा देते हैं, अपोज़िट हाइलाइटिंग कर देते हैं, फिर पाउडर से सेट कर देते हैं। लेकिन वो जो ऑरेंज जो इफ़ेक्ट होता है, जो ऑरेंज जो अंडरटोन होता है, वो कवर ही नहीं हो पाता और चेहरा बिल्कुल ऑरेंज-ऑरेंज लगने लगता है। जितनी प्रॉब्लम है उतना ही आपको कंसील करना है, उससे ज़्यादा कभी मत कीजिएगा। देखिए मेरे को जितनी प्रॉब्लम लग रही है, मैंने उसी के हिसाब से बहुत माइनर कंसीलिंग दी है, ज़्यादा कंसीलिंग नहीं दी है। तो आपको भी यही करना है। और यहाँ पे मैंने यूज़ की है सुप्रा कवरेज पैलेट पैक की। ठीक है, कोई क्रैलन नहीं है और सच बताऊँ क्रैलन से बहुत ज़्यादा अच्छी पैलेट है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैलेट, अल्टीमेट कवरेज देती है और आपकी बहुत अच्छी पैलेट है, इसे आप यूज़ करके देखिए। और इसका जो प्रोडक्ट है ना, जो इसमें प्रोडक्ट जो आता है वो भी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा आता है, अगर मैं सुप्रा के कंपैरिज़न में, मतलब क्रैलन की सुप्रा के कंपैरिज़न में अगर मैं बोलूँ तो। और ये प्रोडक्ट पता है मुझे ऐसा लगा, जेन्युइनली ऐसा लगा कि आप ऑयली स्किन पे भी लगा सकते हो और ये आप ड्राई स्किन पर भी लगा सकते हो। बस आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, मॉइस्चराइज़र वगैरह आपकी स्किन कैसे प्रेप करनी है, बस यही डिफरेंस देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन भी पिक कर लिया। फाउंडेशन मैंने पिक किया है इनके फेस से 2 से 3 शेड लाइटर मैंने फाउंडेशन पिक किया है, 2 टोन लाइटर है, 3 भी नहीं कहूँगी मैं। एंड मैंने ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से लगा दिया। भाई ब्रश नहीं है तो क्या करें? ब्रश नहीं है तो अपनी फिंगर्स का यूज़ करो। जैसे मैंने ब्रश को हेल्प पिक किया है ना, और ब्रश की हेल्प से मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ डैब-डैब करके, सेम प्रोडक्ट को अपनी फिंगर से पिक करो और ऐसे ही डैब-डैब करके अपने फेस पर सेट कर दो। क्योंकि जब हमारे पास ब्रशेज़ नहीं थे इतने अच्छे, इतने ज़्यादा प्रीमियम ब्रशेज़ नहीं थे हमारे पास, तो हम कैसे मेकअप करते थे? सब हम अपने हाथों से, अपनी फिंगर से तो करते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे हाथों में होती है हीट। हीट ऑलरेडी आपके मेकअप को, आपके फाउंडेशन को, स्पेशली क्रीम फाउंडेशंस को बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं, तो इतना सोचना क्यों भई? बस मेकअप करना स्टार्ट कर दो। अगर जो अपने घर में बैठकर मेकअप सीखना चाहते हैं, ज़्यादा सोचो मत गाइस, बस प्रोडक्ट को लो और इन टेक्निक्स के साथ मेकअप को करना स्टार्ट कर दो। देखिए किस तरीके से मैंने फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया था, जितना मैंने फाउंडेशन लिया था उसी से मैंने पूरे फेस को और हल्के-हल्के नेक को भी मैंने कवर कर दिया। इसके बाद मैं करने वाली हूँ अपोज़िट हाइलाइटनिंग। अपोज़िट हाइलाइटनिंग के लिए मैंने थोड़ा-सा और ज़्यादा ब्राइट कलर लिया है, ताकि मैं और अच्छे से ब्राइटन अप कर सकूँ। देखिए मैं प्रोफ़ेशनली क्लास दे रही थी, तो मैंने उसी हिसाब से किया। जो लोग ऑफ़िस गोइंग है, जो लोग अपने घर पे किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं डे में और वो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते, या किसी के फेस पर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स हैं और वो इतने प्रोफ़ेशनल नहीं है मेकअप में, बहुत ज़्यादा नहीं करते, उनको नहीं पता उनके फेस पे कितना मेकअप कब सेट होगा, कब नहीं। तो भई ये वाला जो मैं अपोज़िट हाइलाइटनिंग बता रही हूँ, स्किप करके सिर्फ़ और सिर्फ़ फाउंडेशन के साथ अपने फेस को सेट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से फाउंडेशन को भी लगाकर अच्छे से सेट कर लेते हैं ना, तो भी आपका एक इवन बेस बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 शेड लाइटर और उठाया और देखिए मैं किस तरी जब आप सेल्फ पे मेकअप करते हो ना, तो आपको रोज़ क मेकअप करते-करते आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन से मौसम में कौन-सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, कौन-सा फाउंडेशन यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्या ये आपके फेस पर कितनी क कैसे इंटैक्ट रहेगा, कितना लॉन्ग रहेगा। ये आपको करते-करते सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। प्रोफेशनली देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तो ये चीज़ अलग होती है। आप अगर इतना अपने चेहरे को हाइलाइट नहीं करना चाहते, नॉर्मली आप अपने घर में या अपने ऑफ़िस जाने में कैरी कर रहे हो, तो आप इस वाले स्टेप को
आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं ज़रूरत है मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ये बहुत हल्का-सा लगा लीजिए और फिर ब्लेंड कर लीजिए। आप पूरे फाउंडेशन से, बीबी क्रीम से, मूज़ से, इन सब से भी अपना बेस बहुत अच्छा बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे डे पार्टी मेकअप कर रही हूँ बट प्रोफेशनल तरीके से, तो मैं यहाँ पे अपोज़िट हाइलाइट नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मैंने पूरा प्रॉपर ही पूरे फेस को और ज़्यादा एनहांस कर दिया है। क्योंकि देखिए अब जो मैंने ये लगाया ना, इससे इनका फेस जो है वो और ज़्यादा फेयरर हो जाएगा। सो मुझे एक सीमलेस इफ़ेक्ट देना है इन्हें, क्योंकि मैं आज आइज़ बहुत सॉफ्ट रखने वाली हूँ। लिप्स को थोड़ा-सा मैं पिंकिश की तरफ लेकर जाऊँगी बट आइज़ में काफ़ी सॉफ्ट रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखूँगी। इसको मैंने प्रॉपर से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग इज़ द की, जैसे मैंने बोला है ना, टाइम लगाओ भैया, जल्दीबाज़ी का काम मत करना, क्योंकि जल्दबाज़ी में बस आपकी ट्रेन ही छूटेगी, आपके पास क्लाइंट नहीं आएँगे। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, जो जो लोग ऐसा मेकअप आर्टिस्ट देख रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने का, तो भई इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। आपको एक-एक टेक्नीक को जानना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपके पास अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स भी होंगे, तब भी आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी है ना और आपकी टेक्निक्स अच्छी है, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, तो आप उसके साथ भी एक बहुत अच्छा-सा मेकअप कर पाओगे। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है कि हमारी टेक्निक्स अच्छी हैं और हमारी प प्रैक्टिस नहीं हो रही है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सॉरी, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और हमारी टेक्निक्स अच्छी हैं, तो हम किसी कम प्रोडक्ट, मतलब सस्ते प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। मेकअप ज़रूर अच्छा कर सकते हैं बट वो कितना कवरेज देगा, कितना लॉन्ग लास्ट रहेगा, कितना शाइन देगा हमारे फेस को, ये उसी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपके अच्छे हायर ब्रांड्स और आपके जो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आपका पाउडर। पाउडर को आप मैंने यहाँ पे चामेसी का पाउडर लिया है, लूज़ पाउडर, जो कि जिसका एक ही शेड होता है, कोई और शेड ही नहीं आता है इसमें। ये मैं हर स्किन पर यूज़ करती हूँ। मैं पाउडर को पिक करती हूँ, अपने हाथ पर अच्छे से डैप करती हूँ एंड अच्छे से मैं फेस पर अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ। और मैं फेस को सेट कर रही हूँ, बेक नहीं कर रही हूँ। सेटिंग और बेकिंग में डिफरेंस होता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, टेक्निकल टर्म्स को जानने के लिए मेकअप की, मेरे चैनल पर बने रहिए। बहुत सारे आगे मैं वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ जो कि यही सब पे रहेगी। क्योंकि अगर मैं यहीं पे आपको सब कुछ बताऊँगी ना, तो सब खिचड़ी बन जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, या थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, कुछ आप सीख पा रहे हो मुझसे, तो मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। जब भी आप वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं और भी ज़्यादा वीडियोस को बना पाती हूँ। ये जो वीडियो है, ये मैंने अपना कैमरा जो है वो मिरर में सेट किया हुआ है और ये मिरर से, और लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। तो मैं तो जस्ट डेमो दे रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट रहने वाला है। तो मैंने इसीलिए, तो इसमें क्या है, ये बिना लाइट्स की है, सिर्फ़ मेरी नॉर्मल मेरी स्टूडियो की लाइट्स में है। तो देखिए कितना अच्छा आ रहा है फिर भी, लेकिन ज मैं लास्ट में दिखाऊँगी आपको थोड़ा-सा लाइट्स के साथ भी कि ये एक्चुअल में कैसा लगेगा। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लशर। ब्लशर जो है मेरा, ब्लशर को मैंने मैट ही रखा है। रीज़न क्या है, मैंने कोई शिमरी ब्लशर नहीं लगाया है, क्योंकि डे डे फंक्शन है ना, और उसमें हम बहुत ज़्यादा शिमरी यूज़ करेंगे तो यार बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो जाता है, तो आपको उसको स्किप करना है। देखो ये सबकी चॉइस होती है, मेकअप में ऐसा नहीं कि आप ये करो, वो करो, नहीं। आपकी चॉइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और क्लाइंट की चॉइस भी, कि उसको पसंद क्या चीज़ आती है, ये भी। जो चीज़ हमें पसंद आती है क्या पता उसे ना आए, और जो उसे पसंद आती है क्या पता हमें ना आए, बट हमें क्लाइंट की भी सारी चीज़ों को देखकर समझकर ही चलना होगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगाया है ब्लशर। ब्लशर को मैं हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती हूँ और मैंने यहाँ पे पिंक कलर का शेड पिक किया है, प्रॉपर पिंक नहीं है। और मैं देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, मैं ब्लेंड ज़रूर करती हूँ। मैं वो हार्श वाला जो मुक्के वाला पिंक होता है ना, ब्लशर जो होता है, मैं कभी नहीं लगाती, चाहे वो रेड ब्लशर हो, चाहे वो डार्क्स में मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ। मेरी हमेशा जो ब्लशर टेक्निक होती है वो बहुत सॉफ्टर की तरफ जाती है, कि आप सॉफ्टर ब्लश लगाइए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्तासिया का फ़ेवरेट वाला हाइलाइटर, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। ये अभी क्योंकि यहाँ पे लाइट्स नहीं है ना, आपको विज़िबल नहीं होगा, ये लास्ट में आपको ज़रूर विज़िबल होगा। एंड ये जो है, ये बहुत ज़्यादा पॉप आउट और चमकावा नहीं है। जिसको नॉर्मल चाहिए, डे में कोई किसी को मेकअप करवाना है, जिसको नॉर्मल हाइलाइटर चाहिए उसके लिए, बट अमेज़िंग हाइलाइटर है और ये भी बहुत प्रोफ़ेशनल में आता है एंड अच्छा खासा कॉस्ट भी है इसका। बट सच बताऊँ तो बहुत अच्छा हाइलाइटर है। तो आपको इसको मैंने इस डे में कर रही हूँ, वैसे मैंने सिर्फ़ नोज़ पे तो एक बस हल्का-सा टच दिया है, बस मैंने चीक्स पे लगाया और कहीं नहीं लगाया हाइलाइटर। अब आ जाते हैं मेन काम पे। मेन काम क्या है मेरा? आईज़। मतलब मैं अपनी आईज़ को अच्छे से ड्रॉ करने वाली हूँ, या आई मेकअप अच्छे से करने वाली हूँ। अब जो मेरी क्लाइंट है ना, उनकी आईब्रोज़ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनी हुई थी। तो
क्या है कि जब किसी की आईब्रोज़ नहीं बनी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा रखी है, इसमें देखो पता नहीं चल रही है आप लोगों को, बट इसकी आईब्रोज़ की एक तो शेप भी थोड़ा डाउनवर्ड्स है और बनी भी नहीं हुई थी, तो बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसके आईब्रोज़ पर आज ज़्यादा फ़ोकस किया ही नहीं है। जैसी बनी उसी को मैंने ट्राई किया है कि उसी पे ही मैं काम कर लूँ। बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डे पार्टी मेकअप है, तो डे पार्टी मेकअप में इतना ज़्यादा आईब्रोज़ हम लोग सिखाते भी नहीं हैं। आपकी कैसे मैनेजेबल जो कि आपकी बनी हुई है, उसी में ही आप उसको एसेंचुएट कर देते हैं, लाइक उसी को ही शेप दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिर भी बहुत ट्राई किया है, बनाया है आईब्रोज़ एंड में, बहुत अच्छा आईब्रोज़ बना है, लेकिन इसके आईब्रोज़ और भी ज़्यादा सुंदर बनती है, ये मेरी आप और भी वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो मैंने आईब्रोज़ को डन करते के साथ ही आईज़ पर लगाया है कंसीलर, और कंसीलर को मैंने सीमलेसली मतलब अच्छे तरीके से बराबर ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द की। अब आप देख रहे हो कि मैंने दोनों आईब्रोज़ को डन कर दिया है, एंड आईब्रोज़ को मैंने थोड़ा-सा बड़ा किया है, लाइक मैंने थोड़ा-सा वाइड किया है। तो आईब्रोज़ मेरी ऑलमोस्ट डन है, कंसीलर लगाया, कंसीलर को मैंने एप्लीकेशन कर ली। दोस्तों, जो भी लोग मेकअप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में ग्रो होना चाहते हैं, तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी अकेडमी में आकर मेरे से सीख सकते हैं। मैं आपको ट्रस्ट मी, मैं अपने बच्चों के लिए ना 100% नहीं, मैं 200% देती हूँ। मैं उन्हें ए टू ज़ेड चीज़ें बताती हूँ, कुछ भी चीज़ हाइड नहीं रखती, क्योंकि अगर एक टीचर ही अपने स्टूडेंट से सब चीज़ें हाइड करने लगेगा, या वो सोचेगा कि नहीं यार, अगर मैं अपने स्टूडेंट को सब कुछ बता दूँगा, तो उसे तो मुझसे ज़्यादा आ जाएगा, मैं कभी नहीं सोचती, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड में बता रही हूँ, और आगे भी बताऊँगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हूँ। इंटरनेशनली जो भी मैंने सीखा है, चाहे वो हेयर स्टाइलिंग हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसी और टॉपिक से हो। कोई कुछ भी बच्चा मुझसे पूछता है, मैं ज़रूर से गाइड करती हूँ। तो आपको अगर मेकअप सीखना है, अच्छे टेक्नीक के साथ सीखना है, तो मेरी अकेडमी में आकर मुझसे सीख सक तो आप मुझसे मेरी अकेडमी में आकर कनेक्ट करिए, और मैं आप आराम से मेकअप सीख सकते हैं। अब देखिए, मैंने क्या किया, आईज़ का मेकअप शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने लिया था एक मीडियम आई शैडो ब्रश लिया। उससे मैंने क्या किया, एक डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया मैंने, और सिर्फ़ क्रीज़ पर मैंने लाइन्स को क्रिएट किया है। अब मैंने अपने ब्रश को चेंज किया, और मैंने क्या किया है, मैंने लाइटर शेड उठाया, और देखिए मैं किस तरीके से इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर तक लेकर ब्रश को ब्लेंड कर रही हूँ, ब्रश से आई शैडो को ब्लेंड कर रही हूँ, सॉरी, एंड ताकि एक सॉफ्टर लुक आए। तो देखिए, अभी पहले मैंने मीडियम लिया, फिर मैंने मीडियम से थोड़ा-सा ब्रश बड़ा लिया, और अब मैं एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। अब मैंने इसमें कोई प्रोडक्ट पिक नहीं किया, मैंने सिर्फ़ फ़ोकस किया है ब्लेंडिंग पर। ये मेरा खाली ब्रश चला रही हूँ मैं, और मैंने क्या किया, एजेस को और सॉफ्ट कर दिया है, ताकि जो एक ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट आता है ना आईज़ पे, वो आएगा। जैसे एक होता है ना, किसी ने मुक्का मार दिया है आईज़ पर, ऐसे वाला मेकअप जो होता है, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। चाहे आप आईज़ मेकअप कर रहे हो, चाहे आप बेस कर रहे हो, चाहे आप लिप्स कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ब्लेंडिंग देनी ही है, सॉफ्ट सॉफ्ट ब्लेंडिंग देनी होती है। अब देखिए, जैसे ही मैंने किया, देखिए आईज़ कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई है। मेरी जो क्लाइंट है ना, उनकी जो राइट आई है, उसपे कट लगा हुआ है, जो आपको इसमें विज़िबल नहीं होगा, बट है। तो वहाँ से थोड़ा-सा ब्लेंड नहीं होता है, बाकी इसकी आईज़ पर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने किस तरीके से एक सॉफ्टर लुक दे दिया है, आईज़ को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं करूँगी ब्रो बोन को हाइलाइट। ब्रो बोन को हाइलाइट करने के लिए मैंने एक सिल्वर कलर का शेड यूज़ किया, और ये जो मैं कलर्स को पिक कर रही हूँ, ये मेरी जैकलिन हिल की पैलेट है, जो कि बहुत अमेजिंग पैलेट है, जो आपको हर इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास और सभी बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास मिलेगी, क्योंकि इसमें जो ब्राउन शेड्स है ना, दे आर जस्ट अमेजिंग। आई यूज्ड दिस पैलेट अ लॉट। मुझे बहुत मज़ा आता है इस पैलेट को यूज़ करने में, और इसमें सारे ब्राउन टोन्स जो है ना, वो इतने सुंदर है ना, कि आपको आईज़ पे ग्रेडेशन चाहिए, तो आप इस पैलेट को अपने पास ज़रूर रखिए। अब मैंने उसी पैलेट से पिक किया है, ये पिंकिश कलर का शेड है, जो कि थोड़ा-सा देखिए पिंकिश कलर का शेड है, ये प्रॉपर्ली आपको विज़िबल नहीं हो रहा है। शिमर शेड है, पिंकिश शिमर शेड, और मैंने एक फ्लैट ब्रश की मदद से देखिए मिड में किस तरीके से अप्लाई कर दिया है। सिमिलरली ये उधर भी अप्लाई करूँगी। अब आप देख रहे हैं कि आईज़ कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और मैंने लाइटर ही कलर्स को प्रेफ़रेंस दी है, क्योंकि डे पार्टी मेकअप है। अब देखिए, डे में हर चीज़ एकदम से ज़्यादा से दिखती है, तो कोशिश कीजिए जब भी आप डे में कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा-सा आपको नॉर्मल ही रखना है। अब देखिए, जो मैंने इतनी ग्रेडेशन दी है, उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ। मेरी जो क्लाइंट है ना, इनकी आईज़ क्या है, हुडेड प्लस डीप सेट आईज़ है। जैसे ही आँखें खुलती हैं, वो एकदम अंदर चली जाती है, और हुडेड आईज़ भी है, मतलब जो हमारी जो ब्रो बोन की जो हड्डी होती है ना, वो थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकली हुई है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है, और अगर मेरे पास मेरी जैसी थोड़ी बड़ी आईज़ होती, तो मैं और भी ज़्यादा सॉफ्टर लुक करती। कभी-कभी तो मैं सिर्फ़ क्या करती हूँ, लाइनर लगाती हूँ, लाइनर को ही ब्लेंड कर देती हूँ। क्यों इतना
टाइम वेस्ट करना, जबकि हम सिर्फ लाइनर की हेल्प से इतना अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं। तो बस मैं उसी को ब्लेंड करके ही उसके ऊपर थोड़ा-सा शैडो लगा के उसे और ब्लेंड कर देती हूँ एंड गुड टू गो। तो ये वाला जो आई मेकअप है ये भी बहुत सुंदर है, आप रेगुलर में भी कैरी कर सकते हैं और वैसे भी कैरी कर सकते हैं। देखो मेकअप तो बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग जिसको भी 6 महीने में मेकअप आ गया ना और वो चाहे कैसा भी मेकअप कर रहा हो, वो अपने आप एक्सपीरियंस बताने लग जाते हैं और बच्चों की ज़िंदगी को खराब करने लग जाते हैं बिना उन्हें थ्योरी आए, बिना किसी और चीज़ की समझ हुए। बस उन्हें पता है कि ये ब्रश इसलिए काम आता है तो वो एज़ अ अकेडमी लगा देते हैं और वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पता है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किसी पर, लाइक कोई भी ट्रेनर जो अच्छे लेवल पे कर रहा है ना, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि आप एक स्टूडेंट की ज़िंदगी बना रहे हैं, उनका करियर डिसाइड कर रहे हैं और वो करियर कैसे हो रहा है वो बच्चा आपके पास एकदम रॉ आता है। और जब वही बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो उसी बच्चे को काम करते देखकर 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें आगे काम ऑफ़र करते हैं। तो आपको हमेशा एक ऐसे ट्रेनर को चूज़ करना है जो कि आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में मदद करे। और हमेशा याद रखिएगा कि मेकअप में कभी ना शोशाबाजी में मत आइएगा कि भई ये मेकअप आर्टिस्ट है और इतने फॉलोअर्स हैं, नहीं, कभी भी मत आइएगा। जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, हमेशा उनके पीछे भागिए। चाहे वो मैं हूँ या कोई और है, जो भी आपको लग रहा है कि ये राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हीं के पीछे भागिए, कभी भी मत भागिएगा। लाइफ का रूल बता रही हूँ मैं। मैं इस इंडस्ट्री में आज से नहीं हूँ, मैं 14-15 सालों से हूँ। अभी जो इंडस्ट्री में जो सब चीज़ें हो रही है ना कि लोग फेम देखकर भाग रहे हैं, फेम देखकर कभी मत भागिए। वो फेम जो है ना वो उनके करियर को आगे बढ़ा सकता है, बट आपके करियर को उनका फेम बिल्कुल भी पार नहीं लगा सकता। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर, लाइनर को अप्लाई करने के लिए मैंने यूज़ किया है कलर्स क्वीन कॉस्मेटिक्स का लिक्विड लाइनर। लाइनर को हमेशा आपको प्रिसाइज़ली ही लगाना है, लाइक आपको जब भी आप आगे से लाइनर लगाना शुरू करो तो बहुत पतला-पतला और पीछे से आके वो फिर मोटा या जितनी भी आपको थिकनेस देनी है, जितना बड़ा विंग देना है आपको, जितना लिफ्टिंग देनी है आप उस तरीके से कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द आई शेप। यहाँ पे मैंने ज़्यादा मोटा आईलाइनर नहीं दिया है, मैंने थोड़ा-सा नॉर्मल ही दिया है एंड ये देखिए मेरा आईलाइनर लग के रेडी हो गया है। फिर मैंने आईलैशेज़ को किया कर्ल, क्योंकि इसकी खुद की आईलैशेज़ जो है वो काफ़ी बड़ी हैं। तो मैं वैसे भी डे में ना ज़्यादातर प्रेफ़रेंस नहीं देती हूँ कि मैं बहुत बड़े वाले आईलैशेज़ यूज़ करूँ या चूज़ करूँ फॉर माय क्लाइंट्स। तो मैंने क्या किया, आईलैश को कर्ल किया और इन्हीं आईलैशेज़ पर मैंने वॉल्यूमराइज़िंग मस्कारा अप्लाई कर दिया। अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताऊँगी, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सिखाऊँगी। एज़ यू कैन सी कि अब फाइनल रिज़ल्ट कितना सुंदर आया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक